ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हसीन जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। सरकार का मकसद यही है कि कैसे भी करके जो यूनियंस हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए ताकि कोई विरोध की आवाज़ ना उठ पाए। इसमें जो 4 लेबर कोड बने उसमें यूनियन बनाने का अधिकार भी एक तरह से ख़त्म कर दिया है। ना तो आपके साथ 70% 80% लोग होंगे, ना आप यूनियन बना पाएंगे और ना ही आप आवाज़ उठा पाएंगे। आवाज़ उठाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी जा सकती है। तो ये सब चीज़ें वो इसीलिए ला रहे हैं यूनियन के ख़त्म करने के लिए कि ताकि आवाज़ उठाने की जो एक अभी उनके पास हथियार है यूनियन, वो भी बंद हो जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है 4 लेवल का कोड लाना उनके लिए, लेकिन इस पे हम जनता अगर एक पद हो जाए तो इसको भी वापस करवा। हाँ, वोट मिल जाता है, उसका कारण है आप भी जानते हैं सिस्टम ऐसा है। इस सिस्टम में लोग भ्रमित हो जाते हैं। सरकार चुनाव आते ही चुनाव के पहले सरकार लालच देना शुरू कर देती है और अपनी छवि अच्छी बनाना शुरू कर देती है। उसके चलते होता है कि मतलब वोट मिल जाते हैं और कई बारी वोट आप भी जानते हैं ईवीएम मशीन में खराबी होती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो ये ना बताने वाली बात नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ है। बिल्कुल मैं मानती हूँ, कई जगह पर ऐसी स्थितियाँ हमने देखी हैं जहाँ पर कि इनके हक में वोट नहीं थे, पब्लिक बिल्कुल विरोधी थी, वहाँ भी जीते हैं ये। तो आपको नहीं लग रहा है ये जो आंदोलन हो रहे हैं और सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, विपक्ष कमजोर बचा ही नहीं है कुछ? विपक्ष पहले भी नहीं था सर। जब विपक्ष कुछ बोलता ही नहीं है, प्राइवेटाइजेशन की नीति आई, विपक्ष ने कब बोला? तब तो बीजेपी विपक्ष में थी। क्या बोला इन्होंने? केजरीवाल आज प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आया लाइक मोदी सरकार, लेकिन केजरीवाल यहाँ पे लागू किए हुए हैं। जितने स्वास्थ्य कर्मी खड़े हुए हैं इनको वैक्सीनेशन के लिए रखा गया। सिविल डिफेंस वाले, उनका काम खत्म, उनका नौकरी खत्म, उनको कुछ नहीं पूछा जाएगा। फ्री दे रहे हैं हम सब। नहीं, ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, जिसका मतलब है जब तक टर्म है तब तक आपकी एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद आप गायब हो, आपको कोई पूछेगा नहीं। केजरीवाल अच्छा काम भी कर रहे थे। पंजाब में भी सरकार बनाई। बिल्कुल सर, मैं कम मना कर रही हूँ, लेकिन प्राइवेटाइजेशन मॉडल दिया उन्होंने। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की नीति को कोई भी वापस नहीं लेना चाहता। प्राइवेट क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन देश के पूंजीपतियों के हित में है और ये पूंजीपतियों से चंदा लेकर जब लड़ते हैं तो ये आपके और हमारे लिए काम करेंगे, ये प्राइवेटाइजेशन को ही बढ़ावा देंगे, उनके जेबों में पैसा इकट्ठा करेंगे, इसीलिए ये उसको कभी विरोध नहीं करते। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, 2 साल उनका काम नहीं था, उनको 5,000 रुपये केजरीवाल ने दिए महीने के। अगर उसकी जगह सरकार उनको रोजगार देती तो वो काम करता और काम का पैसा लेता। उनको निठल्ला बनाने की कोशिश है इस सरकार के द्वारा। सर आपकी देखिए, एक पेटी के साथ दूसरी पेटी फ्री, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री। तो केजरीवाल सरकार क्या कर रही है? नशा मुक्त कर रहे हैं। ये तो इनके वो जीतने के तरीके हैं। जीतने के बाद ये पंजाब में भी यही करने वाले हैं। कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। वोट तो मिलता है इनको, वोट इसी चीज पे मिलता है। वोट होता है, वोट ये कर लेते हैं झूठे वादों पर, झूठे वादे करते हैं ये सरकार के साथ। सरकार आने के बाद ये उससे पलट जाते हैं। खुद बोलते हैं मोदी जी। सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो और न्यूनतम वेतन फिक्स करो, ये आशाओं की मांग है और पूरे स्कीम वर्कर्स के लिए ये मांग है, क्योंकि आंगनवाड़ी के साथ भी उनको परमानेंट नहीं किया गया है अभी तक और मिड डे मील का तो बात ही खत्म है। तो इस तरीके से पूरी स्कीम वर्कर्स की एक मांग है हमारी कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और सभी को न्यूनतम वेतन दिया जाए। ये मोदी सरकार भी कर सकती है और ये केजरी सरकार भी कर सकती है, क्योंकि इन लोगों के हाथ में है, लेकिन दोनों ही नहीं करना चाहते। जबकि 45वें श्रम सम्मेलन में, भारतीय सम्मेलन में इन्होंने ये स्वीकार किया था कि हम कर्मचारी का दर्जा देंगे और आपको न्यूनतम वेतन देंगे, फिर भी नहीं कर रहे हैं। किसी भी सरकार ने नहीं किया, किसी भी प्रदेश की सरकार ने नहीं किया। तो ये हमारे लिए बड़ी मतलब हमारे देश की सरकारों को शर्म से डूब मरने वाली बात होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहते हैं अच्छे दिन ला रहे हैं और हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। हम कर्मचारी हैं, हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। जनता साथ भी है उनके लिए। हाँ, जनता साथ है या नहीं ये तो पता चलेगा तब जब वाकई रियलिटी सड़कों पे जाके देखी जाए। आदि मतलब कई है जो अंधभक्त है, जो उनकी सुनते हैं और उनकी एक एक बात को फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा सारी जनता के साथ तो नहीं है ना। अगर 10% जनता उनकी अंधभक्त है तो 90% जनता में से 50% जनता उनकी विरोधी है। उस 50% जनता की कौन सुन रहा है? वो सुनते नहीं है, उल्टा बल्कि मतलब दबाव डाल के या उनको लालच दे करके या किसी तरीके से उनसे वोट हासिल करना उनका एकमात्र साधन होता है। नहीं, सरकार पे फर्क पड़ता है, लेकिन सरकार ये कहती है कि हम आपकी सुनेंगे नहीं, आपको हम देंगे नहीं, जो आप मांग रहे हो वो देंगे नहीं, क्योंकि अगर आपको दे दिया तो और आंदोलन खड़े हो जाएंगे। जैसे आंगनवाड़ी वालों का है, अभी आंदोलन चल रहा था, आज 900 आंगनवाड़ियों को निकाल दिया, लेकिन बात वहीं आ गई कि उनका संघर्ष जो है उसको देख करके उन्होंने पेमेंट तो बढ़ाया ना, 12,000 तो करना पड़ा ना।
तो ये करते हैं, लेकिन दबाव डालने के बाद, आंदोलन सड़कों पे उतरने के बाद हम लोगों ने किया है। जब भी हमने दबाव डाला है तो हमें भी मिला है। जनता को जागरूक होने की जरूरत है, और जो जागरूक होते हैं वो सड़कों पर होते हैं, हमारी तरह सड़कों पर होते हैं। लेकिन आप तो सड़कों पे रहते हैं हमेशा। नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप मोदी जी ने कहा भी था आप तो आंदोलनजीवी हैं। नहीं, जो आंदोलनजीवी बोलते हैं जिनको, अगर ये सही का विरोध करना आंदोलनजीवी होना है तो हम आंदोलनजीवी हैं। हम सही का विरोध करेंगे और बार बार करेंगे, तब तक करेंगे जब तक हम इसको बदल नहीं देंगे। बिल्कुल पड़ेगा सर, लेकिन इसके लिए हमें और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम मानते हैं इसको, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी हमें। सड़कों पर और जो जनता है उसको और लाना पड़ेगा। हमारी आशा वर्कर बहनें हैं, जब भी आंदोलन होता है 1000, 2000, 3000 आशाएं यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो ये जो जज्बा है आशाओं के अंदर अपनी अधिकारों को हासिल करने का, ये सभी में चाहिए कि वो अपने अधिकारों को हासिल करें। ये जब तक उनके जज्बा नहीं आएगा तब तक ये सरकारें कुछ नहीं करेंगी, तब तक ये कानों में वो लगा के रखेंगी, ठट्ट बोलते हैं इसे, वो लगा के रखेंगी। जिस दिन जनता सड़कों पर उतर गई उस दिन इनकी हिम्मत नहीं होगी कि ये बदलने का। मैडम 13 महीने किसान सड़कों पर पड़े रहे, कोई कुछ हुआ थोड़ा? बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। इन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन उसका नतीजा पंजाब में देखने को मिल गया। मोदी सरकार चली गई। लो, आप तो केजरीवाल का भी विरोध कर रहे हैं, अब समर्थन में भी आगे बताइए। केजरीवाल के समर्थन में कौन है? मोदी सरकार पर देखिए नुकसान। मोदी सरकार चली गई, मोदी सरकार ने नहीं माना। कुछ नहीं था पंजाब में, बताइए। कोशिश उनकी पूरी थी जीतने की, और पूरा उन्होंने प्रचार किया, लेकिन यूपी में जीत गई है बीजेपी फिर से। यूपी में जीत गई, हरियाणा में जीत के दिखाए। हरियाणा में जीत के दिखाए। जहाँ का किसान वहाँ मौजूद था, जिसने लड़ाई लड़ी वो उनको जीतने नहीं देना चाहता। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो मोदी सरकार अच्छी है या केजरीवाल सरकार अच्छी है। ये क्राइटेरिया कभी नहीं हो सकता। सर, जनता नहीं है साथ, ये कहना गलत है। जनता बिल्कुल साथ नहीं है। जनता जिनकी जेब भर दी जाती है, जो मतलब जो ऐसे लोग हैं जिनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा सकता है, उनका फायदा उठा रहे हैं मोदी सरकार या केजरीवाल सरकार, और जीत रही है। ये सिस्टम की गलती है। इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। तो सिस्टम को बदलने के लिए तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्रांति की जरूरत है। और जिस दिन क्रांति होगी, नहीं, क्रांति वोट से नहीं बदलेगी। वोट से नहीं बदलेगी। वोट से बदलनी होती तो केजरीवाल ही नहीं बदल देते। स्कूल अच्छे करने, लोकतंत्र वोट की राजनीति होती है ना, होती है वोट की राजनीति, लेकिन उस मोदी जी पीएम है। भैया, जब चोर खड़े होंगे, मौसेरे भाई खड़े होंगे, तो आप किसको जिताएंगे? चोर कौन नहीं है? आपने एक बहुत बड़ी बात कही, कौन सी पार्टी चोर नहीं है? इसलिए मैं बोल रही हूँ, चोर मौसेरे भाई हो रहे हैं, यहाँ खड़े हो रहे हैं और जीत रहे हैं। अगर एक सही ईमानदार पर्सन को अगर खड़ा किया जाए तब तो बात है कि वो जीते और वो कुछ करके दिखाए। केजरीवाल भी चोर नजर आते हैं आज की कंडीशन में तो नजर आते हैं। अब पंजाब में कुछ और बोल रहे हैं, दिल्ली में शराब की बिक्री कर रहे हैं, तो चोर नजर आ रहे हैं। क्या रहते बनिया हूँ मैं, जब बेच रहा हूँ अच्छे तरह था। हाँ, तो बस ठीक है, इसलिए तो बनियागिरी यहाँ कर रहे हैं, पर कुछ सालों बाद पश्चिम उसमें पंजाब में भी करेंगे। तो वो तो बनिया है, अपनी चीज बेचना जानता है, बेचेगा। आप और हम नहीं रोक पाएंगे उन्हें। वो शराब वहाँ भी बेचेगा, निश्चित है। आज चुनाव जीतने के लिए जैसे जुमलेबाजी मोदी जी करते हैं, मोदी जी खुद बोलते हैं कि चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे सब करते हैं, हमने भी किए। भाई केजरीवाल ने अपना लिया है, उनके नक्शे कदम पे चल पड़े हैं केजरीवाल अभी मोदी जी के। तो इसमें